बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास न्यू बुक उसके चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का आर्टिकल बेटा है रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए, हमने ये पीछे काफी बातें ये कर चुके हैं रोटेशनल मोशन के हवाले से, या इसके जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, काउंटर पार्ट्स कौन से होते हैं इनके, जो हिस्सा लेते हैं, वेलोसिटी, ठीक है जी, एक्सेलरेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी, मोमेंट, मोमेंटम कह लें, ये मोमेंट ऑफ आर्म, मोमेंटम, ठीक है जी। इसके अलावा फोर्स इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। ये सारे वो कंपोनेंट होती हैं जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से अगर देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से क्या होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से हैं, जिसमें इन्वॉल्व क्या होती है, फोर्स इन्वॉल्व होती है, फोर्स की वजह से। दूसरी आपके आ जाती है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या इन्वॉल्व होता है, टॉर्क होता है जी, ठीक है, जिसको मोमेंट ऑफ आर्म मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क किसमें इन्वॉल्व होता है, ये किसमें, ये रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन। यानी अगर हम सादा लफ्जों में बात करें रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में, तो दो चीजें हैं यहां पर। जो ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स अपना रोल प्ले करती है, ट्रांसलेटरी मोशन में वही रोल प्ले करती है रोटेशनल मोशन में आपका टॉर्क, ठीक है। टॉर्क और फोर्स जो है वो सेम रोल प्ले करते हैं, जस्ट लाइक जैसे फोर्स जो है वो डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो बात यह है कि फोर्स और टॉर्क जो हैं ये दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं और एक ही तरह का किरदार अदा करते हैं। जैसे रोटेशनल मोशन में टॉर्क और ट्रांसलेशनल मोशन में बेसिकली फोर्स अपना रोल प्ले करती है। तो भाई ये इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, यही इसमें है फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है। इससे हमें जो है मजीद जो अंडरस्टैंडिंग क्या मिलती है कि हमारा जो एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट है, या जो मोशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है रोटेशनल में या लीनियर में, वो उनमें क्या एक दूसरे में क्या उनमें चीजें कॉमन रहती हैं, कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये था हमारा टॉपिक बेसिकली रोटेशन मोशन और वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन के हवाले से, ठीक है जी। तो दूसरी अगर हम बात करें, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है इसमें, वो बेसिकली एनालोगस होता है किसका, ट्रांसलेटरी मोशन का, जैसे हमने भी बात कर दी, एनालोगस ऑफ, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी, वो क्या होता है, वो बेसिकली जो है वो असल में अगर हम देखें तो वो उसके बिल्कुल एनालोगस होता है किसके, कि हमारी जो रोटेटरी मोशन होती है उसके, उसमें चूंकि फोर्स इन्वॉल्व है, इसमें आपका टॉर्क यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। बाकी इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन इन अ सर्कल। मोशन इन अ सर्कल की बात करेंगे। एक सर्कल में जो मोशन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, एक बॉडी जो सर्कल में मूव कर रहा होता है, तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी फिगर से समझाता हूँ। मतलब ये एक सर्कल है, एक बॉडी जो है वो डिफरेंट सपोज पॉइंट्स में बनाता हूँ कि इस पॉइंट पर या कोई भी पॉइंट है, उसकी जो डिफरेंट पॉइंट्स और मूवमेंट है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स। हर जगह पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, यानी फोर्स सेंटर की तरफ। और बॉडी मूव कर रहा होता है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है जी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो एक सर्कल में घूम रहा है। अब होता क्या है इसमें, अगर हम देखें
तो जो वेलोसिटी और फोर्स है इनके दरमियान जो है हमेशा जो है वो टेंजेंट बनेगा, मतलब अगर यहाँ फोर्स है इन्वॉल्व कर रही है तो यहाँ पर जो है इन दोनों के दरमियान जो है इस तरह से ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का बनेगा, यानी टेंजेंट बनेगा किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट की शक्ल में, क्योंकि बॉडी जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में है। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो किस वजह से बनेगा, टेंजेंट की वजह से। यहां भी 90 डिग्री, ठीक है जी। किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी, और बॉडी जो है फोर्स की वजह से उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन उसकी वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान जो है वो टेंजेंट मौजूद होता है। ये जो टेंजेंट होता है यही मतलब डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की टेंजेंट की शक्ल में विद फोर्स, इसी वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में रहने पर जो है वो कंपेल होता है, वो मजबूर होता है कि वो उसी में मूव करता रहता है। तो अगर मतलब किसी अगर हम बात करें कि भाई अगर फोर्स जो है किसी एक पॉइंट पर जो है, फोर्स के आपको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है जी। अगर उसका कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा जो है, एफ कॉस थीटा, इसमें अगर थीटा थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है तो फिर आपका एफ कॉस 90 किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री। यानी ये इन्वॉल्वमेंट होगी वेलोसिटी के हवाले से कि फोर्स जो है अगर बॉडी जो है वो मूव कर रहा है तो उसमें उसका कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है, और फिर ही कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। तो इस तरह से आपकी वहां पर जो फोर्स यानी वेलोसिटी होगी वहां पर जो लॉन्ग कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर देता हूँ कि इट शुड बी नोटेड दैट एफ इज एसेंशियली परपेंडिकुलर टू वी, मतलब जरूरी है कि वो परपेंडिकुलर रहे फोर्स जो है बी के किसी मौका पर। इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू वी द फोर्स विल हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी, अगर वो v की डायरेक्शन में होगा तो फिर क्या होगा, दिस विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी as the body move with constant speed, so it is possible only if the component of force along with v is f cos 90 degree is equal to 0। ये सिर्फ इसी शक्ल में पॉसिबल होती है सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। जी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस वन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल, ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल। यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को, मतलब ये अभी हम मैंने सर्कल बनाया था वही सर्कल इसमें भी है कि अगर ये देखें ये बॉडी है, हम कोई मतलब इसका ये है कि किसी बॉडी को अगर हम लोग रस्सी के साथ बांध कर, जैसे स्टोन वगैरह होता है, यहाँ मैंने एक स्टोन बांधा है उसको मैं रस्सी के साथ बांध कर घुमाता हूँ तो वो जो बॉडी है वो घूमता है, सर्कल में जो घूम रहा होता है उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिस फोर्स की वजह से ये जो फोर्स है ये जिस फोर्स की वजह से वो दायरे पर घूमने पर मजबूर होता है उस फोर्स को हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। यानी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक रोप के साथ हमने किसी स्टोन को किसी चीज को बांधा हुआ है और उस पर फोर्स लगा के, हम अक्सर बच्चों को आपने देखा है कि वो खेल रहे होते हैं तो इस तरह से घुमा रहे होते हैं। अब वो जो बॉडी घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी सर्कल में घूम रहा है उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुई, द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, और बॉडी ऑल द टाइम कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, तो इसको नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा तो यकीनन वो जो बॉडी है या स्टोन है वो सर्कल में नहीं रहेगा, वो तब तक सर्कल में मूव करता है जब तक वो कांस्टेंट स्पीड में होता है, और वो जो फोर्स उसको कांस्टेंट स्पीड में मूव करने के लिए मजबूर करती है उसी फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, इसको हम एफ सी से डिनोट करते हैं। एफ सी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का, और ये इक्वल होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है जी। यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारी जो वेलोसिटी है उसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और जो रेडियस होता है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। जितना आपका रेडियस बड़ा होता जाएगा उतनी आप देखिएगा फोर्स कम, ठीक है जी, और जितना जो है वो रेडियस छोटा होगा उतनी फोर्स आपको थोड़ी ज्यादा, मतलब उसके इनवर्सली। तो आपके जो एफ सी है बेसिकली आपने ये फॉर्मूला साथ इसके याद करना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो किसके इक्वल होती है, एम बी स्क्वायर ओवर आर की, ठीक है। एम मैस है बॉडी का, वी जो है वो वेलोसिटी, और आर जो है ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर ये बॉडी, मतलब यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है जी। और बॉडी का मैस
और उसके अलावा जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो ये जो है आपने ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है इसको आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए प्रिपेयर करना है। इसी के साथ एक छोटी सी एग्जांपल है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। एग्जांपल में है जी, देखिए एग्जांपल क्या है, 4.5 एग्जांपल है। इसका डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 150 ग्राम स्टोन, यानी हमें मैस गिवन है। लिखिए जी मैस को एम से डिनोट करते हैं, 150 ग्राम में है तो क्या करेंगे, ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसके स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 150 को आप डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देखिए जी कैलकुलेटर पे चेक कर लें क्या आंसर आता है। आपके पास है 150 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आता है 0.15। 0.15 किलोग्राम जो है वो हो गया मैस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, टू स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल और कांस्टेंट स्पीड। स्पीड हमें दी गई है 8 मीटर पर सेकंड। तो लिखें जी स्पीड हमें क्या गिवन है, स्पीड मतलब v जो है वो है 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखें आगे क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.2। ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यानी लेंथ आपकी क्या कहलाएगी, ये r है बेसिकली, वो कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अच्छा, कैलकुलेट द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग। आपने सेंटीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, यानी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स मींस FC आपने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में आएंगे, अभी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया है। वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है जी इसका, सिंपली कि FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। तो हमारे पास देखें FC फिर किसके इक्वल हो जाएगा, m कितना है हमारे पास, मैस है हमारे पास 0.15 kg, 0.15 kg लिखें। v कितना है, v हमारे पास है 8 मीटर पर सेकंड, और ये स्केयर में है mv स्केयर, तो इसके गिर्द आपने स्केयर लगाना है। mv स्केयर डिवाइडेड बाय r। r देखें r हमारे पास कितना है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर। इस सारे को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। यानी आपने 8 जो है उसका स्केयर ले लेना है, 8 8 0 होता है 64, 64 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 के साथ, 9.6 को आपने 1.2 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 1.2। तो देखिए नेट आंसर आपके पास क्या आ रहा है 8। 8 जो है आप यहां पर लिखेंगे। अब 8 का जो है आगे आपने यूनिट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखें ये मीटर है और ऊपर मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम आ रहा है साथ देखें यहाँ पर, और आगे देखें ये मीटर स्क्वायर है, एक मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर है, यानी किलोग्राम मीटर एक रह जाएगा, और ये भी s टू रेज पर भी -2 हो जाएगी स्क्वायर की शक्ल में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 न्यूटन। तो आपके पास FC जो है वो 8 न्यूटन जो है, ये वैल्यू बेटा आपके पास आएगी। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। इसमें हमने जो है बेसिकली आज जो है वो सर्कुलर मोशन के वाले से बात की है, मोशन इन सर्कल। उससे पहले हमने रोटेशन मोशन और जो आपकी ट्रांसलेशन मोशन है उनमें हमने देखा था कि क्या कंपैरिजन करके देखा था कि क्या चीजें उनमें एक दूसरे के साथ कॉमन है। और मेन आपका इसमें जो टॉपिक था वो था सेंटीपिटल फोर्स, उसको हमने डिफाइन किया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, उसको डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये चीजें। और देन ये एक छोटी सी एग्जांपल से उसी से रिलेटेड, तो इसकी बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।